जब कोई इंसान मेहनत करता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मन में बहुत से प्रश्न आते हैं और अगर वह प्रश्नों का उत्तर ज्योतिषीय आधार पर ढूंढना चाहते हैं तो उससे अच्छा क्या होगा कि हम एक आईएएस की कुंडली का ही विश्लेषण करें। उसके जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा बेहतरीन था या किस तरह से क्या संघर्ष करना पड़ा अगर इस व्यक्ति ने अपने आप को आईएएस के एग्जाम में क्वालिफाई करवाया। तो दर्शकों, यही विश्लेषण का आधार है आज की ये कुंडली जो एक आईएएस की कुंडली है। आप भी अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखिएगा जिससे आपको पता लगे कि कितने योग आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही हमने करियर से संबंधित अनेकों वीडियोस बना रखी हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसके जरिए आप ग्रहों के आधार पर जान सकते हैं कि किस तरह के कार्य करना ठीक रहेगा जीवन के अंदर कर्मानुसार। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेजन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात पर आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये कैसे व्यक्ति की कुंडली है जो ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं। दर्शकों, यहाँ बात करते हैं कि एक एक स्टेप पर कुंडली में क्या खास आवश्यकता है। देखिए, आप किसी बड़ी उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर्सनैलिटी देखते हैं हम कुंडली के लगन से। यहाँ पर इस व्यक्ति का लगन है कुंभ। अब इसका मतलब यह तो है नहीं कि सभी कुंभ लगन वाले आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां देखते हैं कि लगन या लग्नेश की परिस्थिति पर किसी तरह का कोई सौभाग्य की परिस्थिति है, क्या किसी तरह से भी जो लग्न है यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो अपनी लाइफ में अपने करियर के प्रति सीरियस है या नहीं। कई बार होता है कि हम काम करने के प्रति इतना आलस्य बांध लेते हैं तो कैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करोगे। यहाँ पर देखिए, लगन का स्वामी ग्रह है शनि और शनि ग्रह जाकर बैठ गए हैं यहाँ पर कहां पर, ये है कुंडली का 10th हाउस, कर्म स्थान, जहां से हम करियर के अप्स एंड डाउन्स, ग्रोथ सब कुछ चेक करते हैं। अब सोचिए, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उनकी पर्सनैलिटी तो जाकर ही काम धंधे वाली जगह बैठ गई। इसका मतलब यह व्यक्ति अपने काम धंधे के प्रति ही अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे। इनका खुद का जीवन और इनका कर्म तो एक ही हो गया। तो यहाँ पर यह बात बहुत ज्यादा सुटेबल होती है जब आप किसी अच्छी पढ़ाई के लिए आगे जाना चाह रहे हैं कि लग्नेश यहाँ पर 10वें भाव में बैठा है तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, यानी आप अपनी लाइफ में कर्म को बहुत टॉप पर रखते हैं। बाकी सभी बातों को आप शायद सेकेंडरी रखें, लेकिन अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी पर। अब दूसरी बात पर आते हैं। ये तो लग्नेश की परिस्थिति रही। जब आप किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं और आईएएस जैसी बड़ी पढ़ाई करते हैं तो उसमें फेलियर्स मिल सकते हैं। वैसे तो फेलियर सही शब्द नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन में कुछ कदम पीछे रह जाना सही शब्द है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फेल नहीं होता। आज कंपटीशन में कुछ कदम पीछे रह गए हैं, कल एक अंदाज से शुरुआत करेंगे और कंपटीशन में आगे आ जाएंगे। कल एक अंदाज से शुरुआत करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इंसान में ऐसा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए जिसके कारण वह हार ना माने, और आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब यहां पर इस कुंडली में क्या वह बातें हैं? दर्शकों, जब इच्छा शक्ति की बात आती है, विल पावर की बात आती है, यानी कि डिटर्मिनेशन की बात आती है, और कहते हैं ना लगे रहो घबराओ नहीं, तो उसके लिए देखते हैं कुंडली का 3rd हाउस। यानी यहां पर 3rd हाउस में बैठा है मेष राशि का परिस्थिति, और साथ में यहां पर है बुध ग्रह यहां पर है इस कुंडली में, जो कि इसी कुंडली के 5th हाउस के स्वामी हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि पंचम भाव यानी कि 5th हाउस जो होता है वह पढ़ाई लिखाई के लिए देखते हैं। इस कुंडली में 5th हाउस में मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हो गए बुध, और बुध जाकर बैठ गए पराक्रम स्थान पर, इच्छा शक्ति वाली जगह पर, विल पावर पर, डिटर्मिनेशन पर। तो मतलब यह रहा कि यहाँ पे ये व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति लगाएंगे।
अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। और ध्यान रखिए, अभी एक पॉइंट मत भूलना जो पहले बताया है, इनका खुद का शरीर भी कर्म में लगा हुआ है और आज विद्या के बारे में जान लिया, वो इच्छा शक्ति में लगी हुई है। यानी कि शरीर और इच्छा शक्ति कर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है क्या आपकी कुंडली में, यह आपको चेक करना है। अब अगली बात पर आते हैं। जब पढ़ाई लिखाई की बात हमने चेक करी है तो अब देखते हैं मार्केट में कंपटीशन तो है, ऐसा तो है नहीं और कुछ 10-50 लोगों के बीच में दौड़कर जीत गए। बहुत कंपटीशन है, इसका मतलब अपने अंदर भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अक्सर देखा जाए तो जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हैं वह आपके लिए ऐसा ही तो व्यक्ति है, या तो वो जीते या आप जीते। यानी उसकी हार आपके लिए जीत है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अपने जीतने के लिए अपने अंदाज को बहुत प्रबल करना पड़ेगा। कंपटीशन में मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यानी कि दर्शकों, कुंडली के छठे भाव की बात हो रही है। छठा भाव हमें कंपटीशन के लिए प्रेरित करता है, हमें एक तरीके से किसी भी संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, हमें अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या ये प्रेरणा इस कुंडली में है? देखते हैं। यहां पर छठे भाव में 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि, और यहीं पर है जुपिटर यानी कि शुभ ग्रह, यानी कि गुरु ग्रह। कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं। इसका मतलब यह व्यक्ति संयम शक्ति के साथ संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं यह जुपिटर इन्हें बहुत हेल्प कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्ष में परिस्थिति में रहो। घबराओ नहीं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ कदम पीछे रह भी गए तो दोबारा शुरू करना, पूरी हिम्मत के साथ शुरू करना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर जुपिटर बैठे हैं। पर एक और बात है दर्शकों, अब ये कंपटीशन आपके काम धंधे से ही संबंधित है या आपकी नेचर में लड़ने की आदत है? यहां पर इसे हम करियर के अंदाज में ही देख रहे हैं कि यह व्यक्ति एजुकेशन भी अच्छी करे, यह व्यक्ति अच्छे करियर में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये सब कनेक्टेड तो होना चाहिए ना। यहां बैठ के गुरु ग्रह को देखिए कि वह कैसे कर्म स्थान से संबंध बना रहे हैं। देखिए, गुरु ग्रह की दृष्टि होती हैं अलग अलग। गुरु ग्रह की एक 5वीं दृष्टि होती है, गुरु ग्रह की एक 7वीं दृष्टि होती है और गुरु ग्रह की एक 9वीं दृष्टि होती है। इसे मैं अभी गिनवाता हूं जिससे जो बात बेसिकली समझना चाहते हैं उन्हें भी पता लगे। तो चलिए, गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि कैसे गिने? जहां पर गुरु ग्रह बैठे हैं वहां से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी गुरु ग्रह यहां से 5वें भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? गुरु ग्रह अपनी ताकत को यहां पहुंचा रहे हैं। इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह उच्च के हैं, तो यानी अपनी उच्चतम परिस्थितियों को कर्म स्थान पर पहुंचा रहे हैं, करियर पर पहुंचा रहे हैं। यहां से क्या मतलब? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। यानी ये जिन व्यक्ति की कुंडली है जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनकी कुंडली ये कह रही है कि उनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की पूरा प्रभाव उनके करियर पर है। वो कंपटीशन के रास्ते लाइफ में आगे बढ़ने की, संयम शक्ति को बनाए रखने की, कंसंट्रेशन के साथ आगे जाने की पूरी तरह से क्षमताएं रखते हैं। एक बात कहूंगा दर्शकों, जैसा कि मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो इसके पीछे मोटिव ये है कि एक तो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रहे कि किस तरह से क्या योग होते हैं, लेकिन इस बात के लिए एस्पिरेंट्स मायूस ना हो कि सभी योग की आवश्यकता की बात नहीं हो रही। ये तो कुंडली एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसलिए ली है जिसमें बहुत सारे योग हैं जो कि आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचें कि आचार्य जी अलग अलग ग्रहों से अलग अलग करियर होते हैं, हमें अपने परिवार के लोगों के लिए जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कर्म क्षेत्र की ही जानकारी है, ग्रहों के आधार पर विभिन्न श्रेणियां बताई गई हैं। उस प्लेलिस्ट में से अपनी वीडियो निकालिए और देखिए, पसंद आने पर लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यहाँ पर एस्पिरेंट्स को यही कहूंगा,
एग्जाम्पल का मोटिव है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने पे अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, और हम ये कह रहे थे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कर्म स्थान तक पहुंच गई, और सिर्फ कर्म स्थान तक नहीं पहुंची है, ये भी देखो यहां पर ग्रह कौन सा है। यहां पर तो लग्नेश बैठे हैं, पर्सनैलिटी के स्वामी बैठे हैं, कुंभ लगन के स्वामी शनि ग्रह बैठे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के गुरु ग्रह ने छठे भाव से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ 10th हाउस में कर्म स्थान पर भी पहुंचाई और व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर भी पहुंचाई। इसका मतलब सोने पे सुहागा। यह व्यक्ति अपने आप को, पर्सनैलिटी को एक दिशा में कंसंट्रेट करके आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का अब ये समझ लो, लग्नेश से संबंध हो, कर्म स्थान से संबंध हो तो काफी मजबूती मानी जाती है। तो ये रूल रहा। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। यही उच्च के गुरु 7वीं दृष्टि से उच्च के मंगल को देख रहे हैं। मकर राशि में मार्स बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, उच्च के हो गए। 7वीं दृष्टि मतलब अब यहां से काउंट करते हुए जब जाएंगे तो ये 7वां भाव है गुरु से। 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु ने अपने से 7वें भाव पे दृष्टि दी, अपनी एनर्जी को वहां पहुंचा दिया। मंगल पर गुरु का प्रभाव है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मंगल तो यहाँ पर दशमेश है इस व्यक्ति के लिए। भाई वृश्चिक राशि है ना, यहाँ 8 नंबर लिखा है, उसके स्वामी मार्स होते हैं, मंगल होते हैं। इसका मतलब गुरु ग्रह ने सिर्फ 5वीं दृष्टि से कर्म स्थान को ही नहीं देखा, बल्कि अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म के स्वामी को भी देख लिया। यानी कि गुरु ग्रह ने कर्म पर भी ताकत दी, कर्म के स्वामी पर भी ताकत दी, यानी करियर पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ गया। हिम्मत रखना बहुत आवश्यक होता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दर्शकों, और यहाँ गुरु ग्रह, वो भी उच्च के गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिल रहा है, तो यह बहुत पॉजिटिव बात है। आप क्या याद रख सकते हैं कि अगर आपके कर्म स्थान, कर्म के स्वामी यानी करियर पर किसी तरह से शुभ ग्रहों का अधिक प्रभाव हो, तो इसका मतलब आप अपने करियर में आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। यही बात अप्लाई करनी है अपनी कुंडली पर। अभी तो कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत बेहतरीन बात है इस कुंडली के अंदर, परंतु थोड़ा सा रिपीट कर दें। लग्नेश कर्म स्थान पर अच्छी बात है। छठे भाव का संबंध जो कि उच्च के गुरु का है, कर्म स्थान से है, कर्मेश से है, लग्नेश से है, ये बहुत अच्छी बात है। पंचम भाव के स्वामी ग्रह पराक्रम जगह पर बैठ गए, इच्छा शक्ति वाली जगह बैठ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब गुरु ग्रह का ही एक कदम और आगे बढ़ाते हैं कि यह उच्च के गुरु 2nd हाउस को देख रहे हैं। दर्शकों, आईएएस के अंदर रिटन एग्जाम भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, और स्कोर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो टोटल मार्क्स से पीछे रह गए तो यानी कि रैंकिंग अटक जाएगी और आईएएस की क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब इंटरव्यू में भी मजबूती इस व्यक्ति को किसने दी? उच्च के गुरु ग्रह ने। उच्च के गुरु ग्रह ने यहाँ पर 2nd हाउस जो कि वाणी का भाव होता है, उस पर अपनी दृष्टि दे दी, और इसके कारणवश इनको इंटरव्यू में सक्सेस मिलने की संभावना बहुत अधिक बन गई। अब मैं फिर बोलूंगा, ये मत सोचिए कि हमेशा सब गुरु ग्रह ही बाकी सबकी कुंडली में भी सब कुछ करेंगे। ये बताने के पीछे मोटिव है कि आपके वाणी के भाव पर भी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, शुभ ग्रह बैठे हुए हों, यानी वो शुभता को बढ़ा रहे हों, तो यानी कि आप इंटरव्यू में आगे बढ़ सकते हैं। आपके कर्म पर लगन का संबंध अधिक हो तो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आपकी पढ़ाई लिखाई की परिस्थिति जो है उसमें आप आलसी ना हो तो ये पॉजिटिव हो सकता है। आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो तो ये पॉजिटिव हो सकता है। सिक्के का एक ही पहलू देखना तो ठीक नहीं है। देखिए दर्शकों, ये बात इसलिए कही मैंने क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई नहीं किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बड़े मजबूत ग्रह थे, अभी तक इतना एग्जाम्पल भी समझ रहे थे, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुए। यही तो बात कही मैंने आपसे कि इच्छा शक्ति, कंसंट्रेशन, लगातार लग्नेश का बने रहना,
कर्म परिस्थिति को आगे एक दिशा में लेके चलना, ये सब चाहिए होता है, लेकिन फिर भी देखो अटक गए। उसकी कुछ वजह है वो भी समझते हैं, और फिर बाद में कैसे निकल गए ये भी समझते हैं। आप एक बात पर ध्यान दीजिए दर्शकों कि यहां पर जो मंगल ग्रह हैं वह उच्च के हैं, क्योंकि मकर राशि में बैठे हैं, और वह उच्च के गुरु को भी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं भाई? मैंने आपको बताया है हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि लगाता है, यानी कि मंगल ग्रह भी तो अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यहां चाहे कोई भी ग्रह होता देखते, पर अब यहां तो उच्च के गुरु बैठे हैं, यानी 2 उच्च के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, उच्च के गुरु भी और उच्च के मंगल भी। और ये बात ध्यान रखने की है कि यहां पर मंगल ग्रह 10th हाउस के स्वामी भी हैं और 3rd हाउस के स्वामी भी हैं, पराक्रम के स्वामी भी हैं और कर्म के स्वामी भी हैं। यानी मंगल ग्रह भी बहुत सारी अपनी हिम्मत, अपना कंसंट्रेशन लेवल आगे लेके चल रहे हैं। मंगल ग्रह गुरु ग्रह को ताकत दे रहे हैं, गुरु ग्रह पलट के मंगल ग्रह को ताकत दे रहे हैं, गुरु ग्रह कर्म स्थान पर ताकत दे रहे हैं, गुरु ग्रह वाणी स्थान पर ताकत दे रहे हैं। तो ग्रहों में दशाओं का खेल आ गया। यानी जब ये दशाएं गुरु मंगल की परिस्थिति से गुजर रही होंगी तो बहुत अधिक संभावना बनेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने की। यानी एक बार जो अटके पर दूसरी बार निकले तो उसमें थोड़ा सा दशाओं का खेल था। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जिससे कि आप बहुत अच्छे योग होने के बावजूद भी अगर कभी कुछ पॉइंट से रह जाएं तो एकदम से नेगेटिव मत होइए। वो कहते हैं ना कि शायद आज का दिन हमारे लिए था ही नहीं, तो ये ज्योतिषीय आधार पर माने तो दशा, पर आपको अनुभव तो मिला ना। और इसको एक और पॉजिटिव अंदाज से इस कुंडली के उदाहरण में एक और बात बताऊंगा। यही मंगल ग्रह जो हैं अपनी एक और दृष्टि भी डाल रहे हैं यहां पर। कहां पर? 3rd हाउस पर। मंगल की 4थी दृष्टि भी होती है। तो मंगल ने 1 2 3 4 मंगल ने 4थी दृष्टि से 3rd हाउस को देखा। 3rd हाउस में कौन बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं मरकरी। मरकरी कौन है? पंचमेश हैं। यानी कि मंगल ने पढ़ाई लिखाई के स्थान के स्वामी को भी देख लिया। तो मंगल ने पढ़ाई लिखाई के स्थान के स्वामी को भी हिम्मत दी, मंगल ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी हिम्मत दी। पर हिम्मत दी से क्या मतलब है? हिम्मत दी से ये मतलब है कि जरूर संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहां पर गुरु की शुभता का फल हुआ तो मंगल की ऊर्जा का फल मिला जब दोबारा तैयारी करनी पड़ी। उस समय ये नेगेटिव नहीं हुए कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, क्योंकि दर्शकों इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में पता था कि इनके पास ना तो धन है, ना संपत्ति, ना ही कोई और रास्ता है। इन्हें अपनी फैमिली बैकग्राउंड से पता था कि सिर्फ पढ़ाई के रास्ते ही अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने पढ़ाई का रास्ता ही चुना। अब सोचिए ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई इंसान जब रह जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बड़ा मायूस होता है, लेकिन ये मायूस नहीं हुए, इन्होंने एक रास्ता चुना। कौन सा रास्ता? बिल्कुल बताता हूं, पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि ऐसी बड़ी रोचक वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है और धीरे धीरे अन्य उदाहरणों के साथ अनेकों वीडियोस ऐसी आएंगी। और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी जरूर आइएगा, अनेक वीडियो ऐसी मिलेंगी जिन्हें आप अपने पर अप्लाई करके देख सकते हैं और करियर से संबंधित एक अलग प्लेलिस्ट है। कमेंट जरूर करना है जिससे आपके अनुभव दूसरों तक पहुंचे। तो मैं ये कह रहा था इन्होंने एक रास्ता चुना। दर्शकों जब पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रुके ना, इंटरव्यू के कारण ही रुक गए। इनके रिटर्न एग्जाम निकल गए थे। जिस टाइम में इन्होंने अटेम्प्ट किया था तब प्रीलिम और मेंस कहे जाते थे और इन्होंने दोनों फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई किए थे। इन्हें इंटरव्यू का कॉल आया था, पर इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस ना होने के कारण टोटल मार्किंग स्कीम में क्वालिफाई नहीं हुए और रैंक नहीं मिल पाई, जो इन्हें आईएएस की पदवी नहीं दे पाई। फिर इन्होंने क्या कमाल किया? इन्होंने अपने उच्च के मंगल का एक तरीके से इस्तेमाल किया। ये मैं बता रहा हूं, उन्हें नहीं पता था। क्या इस्तेमाल किया? इन्होंने किया कि मेरा, समझो आप इनकी कुंडली से, उच्च के गुरु वाणी को तो देख रहे हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं अपने रिटर्न को
रिटन के पैटर्न को, राइटिंग एग्जाम के पैटर्न को और इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं जिसके कारण इंटरव्यू में अगर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ जाएं तो टोटल मार्क्स में मेरे को पदवी मिल जाए और अच्छी रैंक मिल जाए। ये हिम्मत किसने दी? हिम्मत देने के लिए थर्ड हाउस ही सब कुछ करता है दर्शकों। यानी कि यहां पर पराक्रम स्थान के स्वामी भी तो मंगल हैं, इच्छा शक्ति के, विल पावर के, डिटर्मिनेशन के, सबके स्वामी मंगल हैं, उच्च के हैं। अपने भाव को देख रहे हैं, यानी उन्होंने ताकत दी। और सिर्फ अपने भाव को ही नहीं देख रहे बल्कि पंचम भाव के स्वामी मरकरी को भी देख रहे हैं। दोबारा बता रहा हूं ये बात, यानी रिटन एग्जाम में पूरी ताकत के साथ लग गए और फिर इन्होंने रिटन एग्जाम से बहुत बेहतरीन मार्क्स क्वालिफाई करे और इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हुए और पदवी को प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस तरह से कई रूल इसके अंदर जनरेट हुए। वैसे एक रूल और है, चलिए वो भी बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और हिम्मत मिले। सिर्फ बाकी सारी बातें छोड़ दो जो मैंने कही हैं। एक बात देखो, दोबारा बताता हूं, व्यक्ति जिनकी ये कुंडली है, लगन के स्वामी शनि हैं, बिल्कुल हैं। शनि के 10th हाउस में बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। शनि ग्रह वृश्चिक राशि में बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। और 10th हाउस के स्वामी हैं मार्स, जो मकर राशि में बैठे हैं। यानी शनि मंगल की राशि में और मंगल शनि की राशि में, यह हो गया परिवर्तन योग। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुत सिंपल वे में बताता हूं। मैं आपके घर में आकर बैठ जाऊं और आप मेरे घर में आ जाओ, अच्छा फिर हम दोनों अपने अपने घरों से, यानी कि एक दूसरे के घर से फोन मिलाएं एक दूसरे को और खूब बातें करें, खूब एक दूसरे को मोटिवेट करें। यानी आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, तो रिलेट तो रहा ना, और बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया। यानी बस यही बात कर रहा हूं मैं, परिवर्तन, एक्सचेंज। यानी कि शनि और मंगल आपस में राशियां यानी भाव बदलकर बैठे हुए हैं। शनि 10th हाउस में बैठ गए हैं, मंगल 12th हाउस में बैठ गए हैं, पर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। इसे सिंपली ऐसा कहेंगे कि लग्नेश और दशमेश का आपस में संबंध है बहुत तगड़ा। लग्नेश दशम भाव में और दशमेश यहां पर इन्हीं की राशि में उच्च के हो गए हैं, तो परिवर्तन योग हो गया। साथ के साथ यहाँ 12th हाउस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक और योग भी है। देखिए, जैसे इच्छा शक्ति हमें हेल्प करती है, वैसे ही आध्यात्मिकता भी हमें बहुत सहायता देती है। इसका मतलब यह रहा कि यहां पर उच्च के मंगल ने आध्यात्मिकता में सिर्फ किस्मत को नहीं, कर्म को भी बहुत प्रबलता दी, क्योंकि मंगल क्या है? कर्म के स्वामी हैं। लग्नेश कहां बैठ गए? कर्म स्थान पर। इसका मतलब व्यक्ति कह रहा है मैं खूब कर्म करूंगा और कर्म करते हुए आगे जाऊंगा और हार नहीं मानूंगा। खैर, तो दर्शकों, मैंने बताने के पीछे मोटिव यही था, आपको लग्नेश की परिस्थिति देखनी है, आपको पंचमेश की परिस्थिति देखनी है, आपको पराक्रम स्थिति को देखना है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखना है, आपको ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं लग्नेश और दशमेश का बहुत अच्छा कोई संबंध है या नहीं है, या किसी तरह से ये मिलकर पराक्रम की परिस्थिति को बढ़ा रहे हैं। और इन सब में अगर भाग्य स्थान के स्वामी का भी संबंध बन जाए तो और बढ़िया। इसलिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दर्शकों, ये तो सिर्फ एक कुंडली है। ऐसी अनेकों व्यक्ति होंगे जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके होंगे। अब सबकी कुंडली में सारे योग हों ये नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो क्वालिफाई हो चुके हैं या अंतिम चरण पर हैं, वह लोग जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैं नहीं कहता कि आप अपनी पूरी कुंडली बता दीजिए, लेकिन इतना जरूर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कहीं ना कहीं गाइडेंस दीजिए कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, जिससे दूसरे लोग भी अप्लाई करें तो उनको बहुत अनुभव मिले, बहुत हिम्मत मिले और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनकी हिम्मत बनी रहे। दर्शकों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अन्य किस प्रोफेशन के बारे में, रियल एग्जाम्पल्स को आप जान के समझना चाहते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट करके। इंतजार रहता है आपके कमेंट का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।